तो आज हम डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर क्या होता है, यानी वर्ग क्या होता है, वर्ग का एरिया कैसे निकाला जाता है, वर्ग का जो है पेरीमीटर क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये है आपका एक वर्ग यानी स्क्वायर, ठीक है। ये इसके चारों साइड हैं, ये 2D डायमेंशन में होता है वर्ग, ठीक है। ABCD इसके जो है कॉर्नर है, वर्टेक्स हैं जिसको हम बोलेंगे। बेसिकली स्क्वायर होता क्या है, जिसके चारों साइड आपस में बराबर होते हैं उसको कहा जाता है स्क्वायर यानी वर्ग, ठीक। अगर ये 2 सेंटीमीटर अगर हम कहें कि ये आपका 2 सेंटीमीटर का है, तो इसका मतलब ये चारों जो है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। अगर हम इसको कहें कि आपका साइड, एक साइड A है, तो इसका मतलब ये भी आपका A होगा, ये भी आपका A होगा, ये भी आपका A होगा, यानी चारों आपका A होगा। तो इसका एरिया क्या होगा देखेंगे, स्क्वायर का जो है एरिया क्या होगा। तो स्क्वायर का एरिया होता है कि एक भुजा का स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, ठीक। अगर वैसे देखा जाए तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तब भी आ जाएगा। तो A गुणे A यानी इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा A स्क्वायर, इसी को बोलते हैं भुजा स्क्वायर, ठीक है। ये इसी को बोलेंगे भुजा स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है इसका। अब यहाँ पर हम इसकी यूनिट लगा देंगे, क्योंकि जब भी आप मेजर करेंगे कोई भी दूरी, तो उसमें जो है आपका कुछ लगाया जाता है, सेंटीमीटर, किलोमीटर या मीटर, जिसमें भी मापा जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, यहाँ पर हम लिख देंगे वर्ग इकाई। तो ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा A स्क्वायर। तो A का स्क्वायर A और A का गुणा A स्क्वायर, ये हो गया। इसी तरह हम पेरीमीटर देखेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए पेरीमीटर क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमाप। परिमाप क्या होता है, तो परिमाप किसी भी आकृति की या किसी भी चीज की जो है बाउंड्री, आप कह सकते हैं कि बाउंड्री की लंबाई को हम बोलते हैं परिमाप। देखिए इसमें कितनी बाउंड्री है, 1 2 3 4, इसी बाउंड्री की लंबाई को ही बोला जाएगा परिमाप। तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर ये A है तो इन चारों साइड को हम जोड़ कर लिख देंगे, यानी टोटल ये लंबाई कितनी है, इसी को बोला जाता है परिमाप। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो इसकी लंबाई है A, ये भी लंबाई है आपका A, ये भी लंबाई है आपका A, सबको ऐड कर देंगे, ये भी लंबाई है आपका A। तो चारों लंबाई को हम जोड़ देंगे, यानी साइड की लंबाई को जोड़ देंगे तो निकल आएगा आपका परिमाप। तो इन दोनों को, चारों को हम जोड़ेंगे, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4A। तो जो स्क्वायर का जो परिमाप होता है यानी पेरीमीटर होता है वो 4A होता है, ठीक है। ये आ गया आपका परिमाप। चलिए देखिए इसे सवाल भी इसमें देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वर्ग है और इसकी जो एक भुजा है वो 2 सेंटीमीटर का है, तो इसका मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा। तो अगर पूछे आपसे कि बताइए इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया क्या होता है, देखिए आप लिखा रहा है A स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो कोई एक साइड का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। एरिया अगर इसकी बात करें तो एरिया हो जाएगा आपका, निकालना बहुत आसान है, एरिया निकालना है, इसी का स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए यहाँ पर लिखा था स्क्वायर यूनिट, यानी यहाँ पर सेंटीमीटर में लंबाई लिया गया है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, मीटर में लिया जाएगा तो मीटर स्क्वायर किया जाएगा यहाँ पर। तो ये चीज ध्यान देना है। बाद में इसका पेरीमीटर की बात करें तो सिंपल ऐसे ही आप जवाब दे सकते हैं कि इसका पेरीमीटर कितना होगा। इन चारों को जोड़ देंगे, फार्मूले की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। पेरीमीटर जब भी निकालना है चारों साइड को जोड़ देंगे तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा कितना, पेरीमीटर 2 + 2 + 2 + 2 यानी 2 + 2 + 2 + 2 यानी कितना हो गया, 2 2 2 2 यानी 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इसका सवाल लगा सकते हैं, इस कोई भी क्वेश्चन हो। अब उसके बाद देखेंगे डायगोनल क्या होता है। तो देखिए स्क्वायर में 2 डायगोनल बनते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। डायगोनल, डायगोनल हिंदी में कहते हैं विकर्ण, विकर्ण। तो इसकी लंबाई देखेंगे कि विकर्ण की लंबाई कितनी होती है। तो इसमें देखिए यहाँ ये जो लाइन खींचा जाता है इसी को बोला जाता है डायगोनल या विकर्ण। इसमें 2 डायगोनल बनेगी, ये भी आपका एक डायगोनल बनेगा, ठीक है। तो इस डायगोनल की अगर लंबाई बात करें कि अगर इसमें एक डायगोनल है तो इस डायगोनल की लंबाई कितनी होगी, ये आपको देखना है। तो डायगोनल की लंबाई अगर निकालना है आपको, तो देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसके हो जाएगा, इसी को बोलते हैं विकर्ण, विकर्ण या डायगोनल, डायगोनल, ठीक है। इसी लंबाई को, इसी वाले लाइन को आप देखिए, इसका जो है हम डायगोनल निकालने, यानी कि डायगोनल की लंबाई कितनी होगी। तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसी का हो जाएगा आपका डायगोनल की लंबाई, यानी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर। और करेंगे केवल डायगोनल हमको निकालना है, तो इसी का हम क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। तो ये हो जाएगा A रूट
ये होगा। जब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है आपका डायगोनल केवल, इधर भी अगर यहाँ पर स्क्वायर हमने किया, यहाँ स्क्वायर किया, तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये होता है इसका पूरा रूट। इसको यहाँ पर भी रूट लगा देंगे। तो जब ये रूट से बाहर निकलेगा, ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, तो एक ए बाहर आ जाएगा, अंदर केवल 2 बचेगा। तो ये हो गया डायगोनल की लंबाई। तो ये हो गया यूनिट, ठीक है। अब इसमें देखें कि डायगोनल की लंबाई कितनी होगी। जैसा इसमें देखें तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका डायगोनल की लंबाई कितनी होगी, डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल आप बोल सकते हैं इसको। तो देखेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे रूट के अंदर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका रूट के अंदर 2 दूनी 4 प्लस 4, तो ये बराबर हो गया रूट के अंदर 8 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका रूट 8 सेंटीमीटर, इसका डायगोनल होगा ये वाला रूट 8। तो इस तरह से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको शेयर जरूर करिएगा।